मित्रों, कोई जाति मत और मजहबी व्यवस्था नहीं, ये सांप्रदायिक नाम भी नहीं। भाग्यनगर का मतलब समृद्धि का प्रतीक। हैदराबाद हैदराबाद रहेगा या उसका नामकरण होकर भाग्यनगर बन जाएगा? क्या योगी जी का जादू माफ कीजिएगा, प्रयागराज से हैदराबाद तक सफर कर पाएगा? क्या एक और शहर का नाम बदला जाएगा? लेकिन व्हाट्स इन अ नेम, मतलब नाम में क्या रखा है? ये शेक्सपियर ने तो कहा था, पर देखो ना, उसने भी इस कोट के नीचे अपना ही नाम लिख दिया। अब देखिए ना, बॉम्बे बन गया मुंबई, मद्रास बन गया चेन्नई, कलकत्ता बन गया कोलकाता, लेकिन इस सब में एक चीज कॉमन है कि ये सारे नाम अंग्रेजों के दिए हुए थे और इनके नाम चेंज करने का एक बड़ा रीजन था भूमिपुत्रों की डिमांड। एक नेशनलिस्ट और अंग्रेज विरोधी अप्रोच थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम नामकरण के इतिहास को थोड़ा स्क्रैच करेंगे और जानेंगे कि व्हाट्स इन अ नेम। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एकदम ताजा और कंट्रोवर्शियल चीज से। अगर योगी जी यानी हमारे कार्य सम्राट जी की कृपा रही तो हैदराबाद का भाग्य बदलने वाला है। क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं? नहीं, मेट्रो सिटी नहीं बनने जा रही, नाम भाग्यनगर हो सकता है। और इसी मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम्स की अलग अलग सोच है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम नहीं किया तो आप पूरी वीडियो थोड़ी ना देखोगे। Oh no! तो हमारे कार्य सम्राट कहते हैं कि हैदराबाद का विकास तभी हो पाएगा जब इसका नाम भाग्यनगर किया जाएगा। मतलब कहना क्या चाहते हो साहब? अब हैदराबाद के भाग्य में एक और नेता है, ऐसे वैसे नेता नहीं है, पूरे ओवैसी बैरिस्टर है हमारे। मगर बोली नहीं, मैं आके गाड़ूंगा, मेरे भाई गाड़ना हमारे भी आओ। हमारे पतंग मास्टर, जिनका कहना है कि 4 नस्ल भी आएगी तो हैदराबाद का नाम बदल नहीं पाएंगे। हाँ साहब, अब ये भी बता दीजिए कि कौन सी नस्ल ने असल में हैदराबाद को हैदराबाद बनाया था। खैर ये सब छोड़ दीजिए, मुद्दा ये है कि ये सारी बातें हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के दौरान हो रही है। क्या पतंग मास्टर और कार्य सम्राट को ये नहीं लगता कि मुद्दा हैदराबाद और साइबराबाद के बीच में बढ़ते अंतर या हैदराबाद की गरीबी के बारे में होना चाहिए था? खैर जैसी जिसकी सोच, हम बात कर रहे हैं नामकरण की, क्योंकि वो चेंज हुआ तो बच्चों को बताना पड़ेगा ना कि बेटा तुम्हारी जीके की बुक आउटडेटेड हो गई है और तेलंगाना की कैपिटल अपडेट हो गई है। पर सच बताऊं, मेरे को तो ये बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती कि नाम बदलने से सब कुछ बदल जाएगा। ये तो वही बात है कि अगर हम पोटैटो को पटेटो कहे तो पिज़्ज़ा या पास्ता में डालने लायक बन जाएगा। अरे यार, गाने का नाम बदल दोगे तो उसके सुर ताल मेलोडी भी बदल जाएगी? नहीं ना। मतलब सोचिए, हैदराबादी बिरयानी अगर भाग्यनगरी बिरयानी बन जाए तो क्या होगा? ओ भैया, एक भाग्यनगरी बिरयानी ले लेना। क्या? कौन सी बिरयानी? शायद वेज बिरयानी जैसी कोई डिश के बारे में बात कर रहे होंगे। मैं ले आता हूँ सर, मैं ले आता हूँ। ओ हेलो, वेज बिरयानी डजंट एग्जिस्ट, पुलाव कहते हैं उसे। वाह, वेज बिरयानी डजंट एग्जिस्ट लेकिन भाग्यनगरी बिरयानी एग्जिस्ट करती है। यार ये क्या लॉजिक है? मुझे तो ये सब ख्याली पुलाव लग रहे हैं आपके। देखा आपने, इस तरीके का कुछ कंफ्यूजन होगा जब भाग्यनगरी बिरयानी का नाम लिया जाएगा। अरे सुनने में ही थोड़ा अटपटा लगता है। देखो, फिर से हम नाम पर ही आ गए। लगता है शेक्सपियर साहब वाज रॉन्ग, एवरीथिंग इज इन अ नेम। एनीवे, कभी कभी ऐसा लगता है कि सिटीज के नाम पर भी एंटी कन्वर्जन भी लाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। नाम बदलने से इतनी सारी चीज़ों में इनकन्वीनियंस होती है, जैसे कि कई सारे पोस्ट ऑफिसेस, कोर्ट्स और यूनिवर्सिटीज़ के नाम चेंज करना मुश्किल होता है क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स पर वही पुराने नाम इस्तेमाल होते हैं। अब देखो ना, जैसे कि मुंबई का कोर्ट आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ तक कि हमारे कार्य सम्राट के राज्य के प्रयागराज की यूनिवर्सिटी का नाम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही है। तो ये सारे चोंचले करने का क्या फ़ायदा जब कई सारे नाम आप चेंज ही नहीं कर पाओगे? तो असली रीज़न क्या है? कईयों का कहना है कि इतिहास बदलने की एक कोशिश है। अच्छा, पर प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि हिंदुस्तान शब्द हमारी देन नहीं बल्कि हम पर आक्रमण करने वालों की देन है। बात इतिहास की हो रही है तो एक बात पे भी ध्यान देना होगा कि भले ही अहमदनगर, अहमदाबाद, औरंगाबाद जैसे शहरों का नाम मुगल शासकों के नाम पर है, मगर मुगलों ने हिंदू कल्चर के सिंबॉलिक शहर जैसे वाराणसी का नाम कभी चेंज नहीं किया। बल्कि हिस्टोरियंस का तो ये भी कहना है कि बादशाह अकबर हिंदुइज्म के कल्चर को प्रमोट करता था और गर्व भी महसूस करता था। पर हम कौन होते हैं इतिहास पर ज्ञान देने वाले? नेताओं का काम है चेंज करना, वो तो करेंगे ही। पर कुछ लोगों का कहना है कि इस चीज में एक पैटर्न है। पैटर्न ऐसा कि एक धर्म विशेष के नामों के प्रति नाइंसाफी करता है। देखते हैं कोई पैटर्न है भी या नहीं। मद्रास बन गया चेन्नई, कलकत्ता बन गया कोलकाता, पौंडीचेरी बन गया पुदुचेरी और बेंगलोर बन गया बेंगलुरु, गुड़गांव बन गया गुरुग्राम। अब मुझे तो ये नहीं पता चल रहा कि पैटर्न है भी या नहीं।
हाँ, ये बात सच है कि कार्य सम्राट को हृदय सम्राट अगर बनना हो तो ये सब तो करना पड़ेगा। खैर, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन से नामकरण से खुश हैं या फ्यूचर में कौन से नाम चेंज करना चाहेंगे। तब तक मैं चलता हूँ भैया, भाग्यनगरी बिरयानी खा के आता हूँ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।